हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी विषय के सवाल नंबर 3 जो पेपर में 5 नंबर का आएगा उसके बारे में जानेंगे। सवाल नंबर 3 में जनसंचार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जनसंचार का मतलब क्या है। जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और संचार। जन का मतलब जनता हो गई और संचार का मतलब मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, यानी कि जनसंचार का मतलब है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, जनसंचार कहलाता है। देखिए इसमें लिखी है परिभाषा में जनसंचार की, किसी भाव या विचार, संदेश, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की सामूहिक प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार, इसको मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। जनसंचार के कितने माध्यम होते हैं, कितने प्रकार होते हैं जनसंचार के? जनसंचार माध्यम 2 प्रकार के हैं। पहला प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है प्रिंट करके छापना, जैसे प्रिंट करके हम पुस्तकें छापते हैं, किताबें, अखबार, समाचार पत्र छापते हैं, पत्रिकाएं छापते हैं, तो ये प्रिंट मीडिया या शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी 2 प्रकार का होता है, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य संचार माध्यम। श्रव्य संचार माध्यम में केवल वो माध्यम होते हैं जिनमें केवल सुना जा सकता है, सूचना को देखा नहीं जा सकता। जैसे आप रेडियो ले लीजिए, रेडियो में आपको सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। ऑडियो कैसेट ले लीजिए, ऑडियो कैसेट में सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। टैप रिकॉर्डर, तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए श्रव्य मतलब सुनने वाले संचार माध्यम। अब आता है दृश्य संचार माध्यम, ऐसे संचार माध्यम जिनमें देखा भी जाता है, जैसे टेलीविज़न में आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वीडियो आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। फिल्म, इन सब में देखा और सुना जाता है। अगला सवाल आता है पेपर में, अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? अभिव्यक्ति का मतलब सुनिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो प्रेस कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, या किसी संचार माध्यम के द्वारा सोशल मीडिया पे या किसी भी जरिए वो क्या कर रहा है, जो सरकार है उसकी सराहना करे, उसकी तारीफ करे, या उसकी आलोचना करे, या उसकी बुराई करे। कुल मिला के सरकार के अच्छे काम गिनाए या उसने जो काम नहीं किए उन पर सरकार का ध्यान खींचे, तो ये कहलाता है अभिव्यक्ति। अगला सवाल, विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। चीन में मुद्रण का मतलब होता है छापे खाना, यानी कि छापे खाने जो होते हैं, अखबार छपते हैं जहाँ पे, तो चीन में अखबार छपने शुरू हुए थे सबसे पहले। लेकिन आज हम जिस छापे खाने की बात करते हैं उसका आविष्कार जो है जर्मनी में हुआ। जर्मनी के एक जगह है गुटेनबर्ग। तो प्रिंट मीडिया में क्या होता है, जिसमें सूचना हमको एक तरीके से अखबार में छपकर आती है, छापे खाने के थ्रू मिलती है, जैसे किताबों में मिलती है, पैम्पलेट पर छप के आती है, पत्र पत्रिकाओं में मिलती है, तो ये होती है प्रिंट मीडिया। एक होता है पीत पत्रकारिता, ये सवाल भी आ सकता है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाली समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों पर का उपयोग किया जाता है। मतलब यह है कि मेन सूचना से ध्यान हटाकर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने दिखाया जाता है ताकि ज़्यादा इस पर ध्यान पड़े। उसके बाद आता है कोलाज। कोलाज क्या होता है? इसमें जैसे बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको अलग अलग आकृति में काटा और काट कर उनको चिपका दिया गया और उनको उनके भाव को व्यक्त किया गया, उसको बोलते हैं कोलाज। कोलाज आप देखते होंगे, आपके फ़ोन में भी कोलाज का ऑप्शन आता है। आप अपने बहुत सारे फ़ोटो एक साथ उनको कर सकते हैं, एक ही फ़ोटो में फ्रेम कर सकते हैं, वो कोलाज कहलाता है। सवाल है अगला, प्रिंट संचार माध्यम के 2 उदाहरण। प्रिंट मतलब जो छपके आते हैं, छपके आता है समाचार पत्र, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं, पुस्तक भी आती है। 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्र, हिंदी में जो है पंजाब केसरी आता है, अमर उजाला आता है, दैनिक जागरण आता है, ये समाचार पत्र आते हैं हिंदी में। दिल्ली से जो प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र हैं उनके नाम बताइए। अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, द हिंदू आता है, पायनियर आता है एक बार। हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र आते हैं वो भी बताया, अमर उजाला और दैनिक जागरण। और अगला है पाक्षिक समाचार पत्र। क्या है पाक्षिक? मतलब होता है 15, तो जो 15 दिन में एक बार छपता है उसको बोलते हैं, पखवाड़ा भी कहते हैं,
अब 15 दिन में एक बार छपने वाले समाचार पत्र को पाक्षिक समाचार पत्र कहते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा में प्रकाशित एक साहित्यिक मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका मतलब होती है जो महीने में एक बार छप के आती है, तो वो कौन सी है? ज्ञानोदय है। क्या नाम है उसका? एक समाचार पत्रिका नाम ज्ञानोदय। 2 मासिक पत्रिकाओं का नाम लिखना है, तो इंडिया टुडे एक मासिक पत्रिका है, गृह शोभा भी एक मासिक पत्रिका है। उत्तराखंड में लगभग सर्वत्र प्रसारित हिंदी के 2 दैनिक समाचार पत्र। उत्तराखंड में कौन कौन से हिंदी के समाचार पत्र हैं? अमर उजाला और दैनिक जागरण। समाचार पत्र किस प्रकार का संचार माध्यम है? समाचार पत्र छपकर आता है, छपकर का मतलब है मुद्रण या प्रिंटिंग कह लीजिए, तो प्रिंट मीडिया में आता है, प्रिंट मीडिया में आता है समाचार पत्र। इंटरनेट पर उपलब्ध किन्हीं 2 समाचार पत्रों के नाम। इंटरनेट मतलब ऑनलाइन जो आप अखबार पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आप अमर उजाला भी पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण भी, हिंदुस्तान भी, ये सारे अखबार इंटरनेट पर आते हैं। अब आपको प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूरदर्शन को किस प्रकार का संचार माध्यम माना जाता है? दूरदर्शन में टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, तो देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, तो उसको बोलेंगे दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। उसके बाद विशेष लेखन के कोई 2 क्षेत्र। विशेष मतलब एक विशेष लेखन एक समाचार पत्र में जो लिखने की कला होती है बहुत विशेष होती है। एक दूरदर्शन पे जो लिखने का होता है वो भी बहुत विशेष होता है। अब ये तो मैंने नॉर्मली सवाल बता दी जो पूछे जाते हैं जनसंचार से संबंधित। अब सवाल इसमें बहुविकल्पीय सवाल आएंगे, यानी कि आपको 4 या 3 ऑप्शन दिए होंगे, 3, तो उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन वाले सवाल। निम्न में से कौन संचार का प्रिंट माध्यम नहीं है? प्रिंट मतलब जो छपके नहीं आता है। अखबार तो छपके आता है, पत्रिका भी छपके आती है, तो छपके कौन नहीं आता है? रेडियो। तो रेडियो प्रिंट माध्यम नहीं है। सवाल नंबर 2, निम्न में से किसे अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है? देखिए जो अखबार है, अखबार की मेन जो चीज़ होती है वो संपादकीय होती है। संपादकीय मतलब जो अखबार को संपादित करता है, जो मेन मुखिया होता है अखबार का, तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। इसके बाद टीवी पर किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? जैसे टीवी पर आप कोई घटना देख रहे हैं, कोई घटना हो गई है, तो वहीं से कोई सीधे प्रसारण कर रहा है, तो उसको बोलेंगे लाइव आ रही है खबर। क्या बोलेंगे? लाइव आ रही है। निम्न में जनसंचार का श्रव्य और दृश्य माध्यम है। श्रव्य मतलब उसमें सुना भी जाता है, दृश्य मतलब उसमें देखा भी जाता है। तो ये टीवी में देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, तो यही ऑप्शन सही है। रेडियो ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है। समाचार पत्र ये प्रिंट वाला है, प्रिंट माध्यम है। तो टीवी इसका सही आंसर है, श्रव्य दृश्य माध्यम का। निम्नलिखित में एक दैनिक समाचार पत्र है। एक दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? निम्नलिखित में जो रोजाना आता है तो वो दैनिक जागरण भी है, दैनिक जागरण है दैनिक समाचार पत्र। लाइव का मतलब होता है किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। लाइव मतलब कोई कहीं पर आप खड़े हैं, वहीं पे आपने लाइव चला दिया, यानी कि जो घटना हो रही है उसकी सीधा डायरेक्ट दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम है जो छपकर आता है। क्या छपकर? रेडियो तो नहीं आती, फिल्म भी नहीं आती, छपकर आती है पत्रिकाएं, तो पत्रिका सही आंसर हो गया। टेलीविजन निम्नलिखित में से संचार का कौन सा माध्यम है? टेलीविजन में सुना भी जाता है तो श्रव्य हो गया, श्रव्य को इंग्लिश में ऑडियो बोलते हैं। देखा भी जाता है, देखने को वीडियो बोलते हैं। तो टीवी जो है, टेलीविजन ऑडियो वीडियो माध्यम हो गया। समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है? जो संपादक अपने विचार को व्यक्त करता है समाचार में, उसको संपादकीय कहते हैं। संचार का सबसे नया माध्यम क्या है? टेलीविजन पुराना है, समाचार पत्र भी पुराना है, तो जनसंचार का सबसे नया माध्यम इंटरनेट है। आजकल इंटरनेट पर खबर आती है। आगे, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ संपादकीय होता है, पहले ही बता चुके हैं। निम्नलिखित में एक पत्रिका है, पत्रिका इंडिया टुडे है। मैंने पीछे भी बताई थी, 2 पत्रिकाओं के नाम यहाँ बताए थे मैंने। 2 मासिक पत्रिका थी, इंडिया टुडे और गृह शोभा, ये नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था सवाल, एक पत्रिका का नाम, तो पत्रिका इंडिया टुडे है। अमर उजाला अखबार है, समाचार पत्र है, दैनिक जागरण भी समाचार पत्र है। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना सबसे प्राचीन अखबार उत्तराखंड में है अल्मोड़ा अखबार। कौन सा संचार माध्यम? श्रव्य माध्यम, केवल सुना जाता है, रेडियो में सुना जाता है। पीत पत्रकारिता का अंतर्गत क्या आता है? पीत पत्रकारिता मतलब एकदम से सनसनीखेज, बहुत ही एकदम से उत्तेजित करने वाला समाचार आया, तो बहुत सनसनीखेज एकदम खबर आ रही हो, तो उसको पीत पत्रकारिता बोलेंगे।
वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण की शुरुआत वैसे चीन में है, लेकिन मेन जो हम छापेखाने यूज़ करते हैं वो जर्मनी है, तो ऑप्शन में जर्मनी है, तो जर्मनी में हुई। संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र है। रेडियो बाद में आया, दूरदर्शन बाद में आया, सिनेमा बाद में आई। इन चारों में सबसे पुराना समाचार पत्र है। दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं? दूरदर्शन पर अगर आपको खबर लिखना है तो दृश्य के साथ लेखन, मतलब दूरदर्शन हमेशा टीवी पे आता है तो टीवी में दिखेगा, और दिखने के साथ साथ आपने देखा होगा कुछ लाइनें लिखी आती है जो वो बोलते रहते हैं, तो देखने के साथ लेखन होना क्या कहलाता है? दूरदर्शन के लिए जो खबर आ रही है उसका बुनियादी शर्त है। खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है। खेल जगत में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। देखिए कुछ खेल जगत मतलब जो स्पोर्ट्स के बारे में है। चांदी की चमक हुई फीकी, देखिए खेल से संबंधित नहीं है चांदी की चमक। सेंसेक्स आसमान पर, सेंसेक्स तो ये आपका स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है स्टॉक सेंसेक्स। और मलेशिया के ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, यानी जर्मनी की कोई टीम होगी और मलेशिया की एक टीम होगी, तो मलेशिया की टीम ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड उदाहरण हो सकता है। समाचार लिखते समय कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? समाचार जब लिखते हैं तो 6 सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये इतना याद कर लीजिएगा। 6 सवाल होते हैं जिनका जवाब समाचार लिखते हुए दिए जाते हैं, जैसे ये घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या होगा, इस तरीके के सवाल होते हैं। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित मतलब बिल्कुल ढंग से, सृजनात्मक एकदम अच्छे से जो लिखने की जो कला है उसको कहते हैं स्तंभ लेखन। पीत पत्रकारिता ऊपर भी बता दिया गया था, सामान्य समाचार था और उसको अतिरंजित कर दिया, यानी कि उसको सनसनीखेज बना दिया। घटना से सीधे प्रसारण को लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो हिंदी है, हिंदी में पत्रकारिता छपती है, पत्रिका छपती है, उसको कौन से दिन मनाते हैं? 30 मई को। रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? रेडियो श्रव्य माध्यम है। सरस्वती एक मासिक पत्रिका है, उसको किसने छापा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको छापा है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 नंबर के ऑप्शन के क्वेश्चन आने हैं हिंदी के पेपर में आपके आज पक्के हो गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।